ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक गरीब व्यक्ति और महादेव की भक्ति के मध्य की एक कहानी आपको सुनाऊंगा। अगर इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय शिव शंभू जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल टच। एक गांव में हरीश नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वह रोज़ सुबह उन भैंसों को दूध निकालता और गांव में बेचने के लिए चला जाता था। हरीश का एक नियम था, पूरे गांव में दूध देने के बाद जो दूध बचता था उसे वो मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया करता था। उसका दोस्त रोहित उसे रोज़ाना ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन रोहित हरीश से कहने लगा, हरीश, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है तो उसे तू शिवलिंग पर चढ़ा देता है। तू भी और लोगों की तरह थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ा दिया कर और बचे हुए दूध से घी और दही जमा कर उसे बाज़ार में बेच दिया कर, जिससे तुम्हारी कमाई होगी। रोहित, महादेव मेरे पिता जैसे हैं और महादेव की कृपा से ही मेरी इतनी कमाई हो जाती है, जिससे मैं अपना पेट भर सकता हूँ और खुश रह सकता हूँ। हरीश रोहित के बात पर ध्यान नहीं देता और रोज़ाना की तरह महादेव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने चला जाता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने हरीश से कहा, अरे हरीश, तुम रोज़ाना दूध चढ़ाकर महादेव का अभिषेक करते हो। तुम्हारी क्या इच्छा है जिससे तुम रोज़ ये सब करते हो? हरीश कहने लगा, मुझे भोलेनाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। सब लोग भोलेनाथ पर पानी का दूध चढ़ाते हैं, जिससे मैंने सोचा कि कहीं महादेव जी कमज़ोर न हो जाएं, इसीलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। एक दिन बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी। बारिश के कारण हरीश दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया, जिससे उसने सोचा कि आज मैं सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। हरीश दूध को मंदिर में ले गया। वहाँ पंडित जी ने कहा, अरे हरीश, तुम इतना दूध शिवलिंग पर चढ़ा दोगे तो ये सारा दूध खराब हो जाएगा। तुम एक काम करो, इस सारे दूध की खीर बनवाकर शिव जी का भोग लगाकर पूरे गांव में प्रसाद बांट दो, जिससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। हरीश कहने लगा, अरे पंडित जी, आपने तो बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। मैं अभी बाजार जाकर खीर का सामान लेकर आता हूँ। हरीश ने बाजार से सामान लाकर खीर बनाई और महादेव को भोग चढ़ाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दिया। वहाँ कैलाश पर्वत पर महादेव के मुंह पर लगी खीर देखकर पार्वती जी महादेव से बोली, ये ही तो जरूर श्री कृष्ण से भेजी हुई चमत्कारी गाय लगती है। महादेव जी बोले, देवी पार्वती, मेरा एक हरीश नाम का एक प्रिय भक्त है। वो रोज़ाना मुझे दूध का भोग लगाता है और आज तो उसने खीर का भोग लगाया है। उसने भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वो मुझे पिता मानता है और मेरी बहुत चिंता भी करता है। मुझे मेरे शिवलिंग पर रोज़ाना बिना पानी मिला हुआ दूध चढ़ाता है और मेरा भोला भक्त ये सोचता है कि कहीं मैं पानी में मिला हुआ दूध पीकर कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए मेरा रोज़ाना दूध से अभिषेक करता है। देवी पार्वती कहती हैं, हे महादेव, फिर तो हमें इन पर कृपा करने के लिए इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। महादेव जी कहते हैं, फिर देरी किस बात की है? देवी पार्वती, हम पृथ्वी पर चलते हैं और हरीश की परीक्षा लेते हैं। महादेव और पार्वती जी ने सेठ और सेठानी का वेश बना लिया और हरीश के घर पर पहुंच गए। हरीश कहता है, अरे आइए आइए, आपको मुझसे क्या काम है? सेठ जी कहते हैं, हमने सुना है तुम तो बहुत अच्छा दूध बेचते हो। तुम अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। हम हर दिन तुम्हारा दूध ले लेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए सारे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाया करेंगे
और तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे। हरीश ने कहा, मैं अपना सारा दूध नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी भैंस जितना दूध देती है उसमें से कुछ दूध से मैं महादेव को प्रसाद बनाता हूँ और महादेव के शिवलिंग पर दूध चढ़ाता हूँ। सेठ जी कहते हैं, अरे तुम हमें ये अपना सारा दूध दे दिया करो, मैं तुम्हें 4 गुने पैसे दूंगा और अपना सारा दूध मुझे दे दिया करो। मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, हरीश ने कहा। अगर आपको दूध चाहिए तो मैं मंदिर के लिए दूध निकाल कर तब आपको दूध दे दिया करूँगा। सेठ जी कहते हैं, चलो भाग्यवान, कहीं और से दूध ले लेंगे, ये तो महादेव का बड़ा भक्त लगता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने ब्राह्मण का भेष बना लिया। महादेव पार्वती जी से कहते हैं, देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह से लेनी पड़ेगी। महादेव और पार्वती जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। हरीश दूध बेचकर महादेव पर दूध चढ़ाने के लिए आ रहा था। हरीश ने गरीब ब्राह्मण और उनकी पत्नी को रोते हुए देखा तो हरीश ने कहा, आपको क्या मदद चाहिए? आप रो क्यों रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण कहता है, बेटा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हरीश कहता है, आप चिंता मत करो, मेरे पास दूध है और इस डब्बे में खीर है, आप ये दूध पी लो और ये खीर भी खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। ब्राह्मण कहने लगा, महादेव तुम्हारा भला करें बेटा। ब्राह्मण की पत्नी कहती है, पर बेटा, तुम ये दूध महादेव पर चढ़ाने के लिए लाए थे, तुमने ये दूध हमें दे दिया, तुम अपना रोजाना का नियम क्यों तोड़ रहे हो? यदि मैं ये दूध और खीर महादेव पर चढ़ाने के लिए जाता तो महादेव भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि मेरी तरह वो आपके भी तो पिता हैं, और भला मैं महादेव की संतान को ऐसे भूखा कैसे छोड़ देता? हरीश की भोली भाली बातों को सुनकर ब्राह्मण और उनकी पत्नी अपनी महादेव और पार्वती जी के रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर हरीश उनके चरणों में गिर जाता है। महादेव जी कहते हैं, हरीश, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? हरीश ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करने से जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हरीश, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहकर महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से हरीश का जीवन सुखों से भर जाता है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बोलिए जय शिव शंभू।